तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जो लोडिंग स्क्रीन होती है जब हम सीन लोड करते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने दो सीन क्रिएट कर लिए हैं, एक है मेन और दूसरा है लेवल। तो दूसरे वाले सीन में कुछ नहीं है, बस ये सिंपल लेवल अकेला लिखा है ताकि जब लोड करें तो हमें पता चल जाए कि दूसरा सीन लोड किया है। और इसमें हमने एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसमें सीन लोडिंग का, और इसे एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर ली, स्क्रिप्ट को इससे ऐड कर दिया। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहले एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, तो यूआई, तो एक लोडिंग के लिए बटन क्रिएट कर लेंगे और इस बटन का नाम दे देते हैं लोडिंग। तो बटन क्रिएट कर लिया और इसका नाम दे दिया हमने लोडिंग। आप स्क्रिप्ट खोल लेंगे। तो सीन लोड करने के लिए हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट अपडेट फंक्शंस की। सबसे पहले हमें कुछ नेम स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। पहला यूनिटी इंजन डॉट यू आई, और दूसरा जब हम सीन कोई सा भी लोड करते हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। तो यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। अगर हमें एक लोडिंग स्क्रीन दिखानी है ताकि वो 1% में लोड हो तो उसे हम कोरेटिन मेथड होता है उससे दिखा सकते हैं। तो कोरेटिन के लिए, जो कोरेटिन हमारा काम करता है, तो उसके लिए जो मेथड होता है वो हमेशा जो उसका रिटर्न टाइप जो वो एक्सेप्ट करता है वो होता है उसका ई एन्यूमरेटर। तो पहले हम एक आई एन्यूमरेटर टाइप का एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक, लोड, इसका हम नाम लिख दिया लोड असिंग सीन। ठीक, डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेयर करने के बाद जो हमारा सीन लोड होता है वो हम सीन को लोड कर सकते हैं सीन मैनेजर। तो जो हम सीन लोड करते हैं उसे हम वैसे डायरेक्टली लोड कर सकते हैं सीन मैनेजर डॉट लोड सीन से, लेकिन इससे क्या होता है कि वो सीधा लोड हो जाता है। लोडिंग जो स्क्रीन रहेगी या फिर जो उसके वेरिएबल्स रहेंगे चेक करने के लिए वो नहीं करता है। उससे वो क्या करता है, यूनिटी क्या करता है कि उस पुराने वाले एसेट्स को डिलीट कर देता है और नए एसेट्स को उसके बाद लोड करता है। तो अगर हम लोड सीन यूज़ करेंगे तो ये सब कुछ नहीं रहता है। तो इसके लिए उसमें एक और चीज़ है, वो है लोड असिंक सीन। तो लोड सीन असिंक जो एक आता है उससे क्या, ये क्या रहेगा कि इसके ये जो हमारा करंट सीन रहेगा उसे वैसे ही रहने देगा। जो अगला सीन हमें लोड करना है तो उसे वो बैकग्राउंड में लोड करेगा उसके एसेट्स को, और इसके बाद फिर वो जब पूरा लोड हो जाएगा तो इसे डिलीट कर देगा जो करंट सीन होगा और फिर उसे एक्टिवेट कर देगा। ठीक, तो इसके लिए क्या है, और यहाँ पे हम अपना नाम पास कर सकते हैं। जो भी सीन हमें लोड करना है तो हम यहाँ पे नाम का पास कर देंगे इसका सीन नेम, क्योंकि हमने एक जो फंक्शन क्रिएट किया था तो यहाँ पे हम क्या है, स्ट्रिंग में सीन का नेम डाल देंगे ताकि जब भी लोड करें तो ये लोड हो जाए, तो इसी सीन का नाम लोड हो जाएगा। तो अब जो इसकी हमें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, इसके लिए इसका एक वेरिएबल है वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो होता है असिंक ऑपरेशंस। ठीक है, तो एक असिंक ऑपरेशन रहता है, अगर हम इसे डिक्लेयर कर लेंगे तो ये क्या है, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी सीन मैनेजर की वो प्रॉपर्टीज़ ये इसके बारे में बता देगा ताकि कितना हमारा लोड हुआ ये सब हम जान सकते हैं इससे। तो इसके बाद अब हम एक वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं जब तक के लिए, जब तक कि जो हमारा ऑपरेशंस है वो फॉल्स ना हो। ठीक, तो जो हमारे ये एसिंक ऑपरेशन है इसमें हमने ऑपरेशन डिक्लेयर कर लिया इसका ही कि ये जो इसके ऑपरेशंस चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो अगर इज़ डन का मतलब हो जाएगा कि ये जैसे ही पूरा होगा, यानी कि इज़ डन इक्वल फॉल्स है तो इसका मतलब होगा कि जब तक ये फॉल्स होगा तब तक ये हमारा वाइल लूप चलेगा। ऑपरेशंस जैसे ही ये इज़ डन ट्रू होगा इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा सीन पूरा लोड हो चुका है, तो ये हमारा चलता रहेगा। और जब तक कि ये हमारा फॉल्स है तो हम इसमें एक नल रिटर्न टाइप डाल देते हैं, यील्ड रिटर्न नल, ताकि ये जब अगली फ्रेम होगी उसके लिए रुक जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा चलेगा, यानी कि हर फ्रेम पे चलता रहेगा जब तक कि ये ऑपरेशन पूरा कंप्लीट ना हो जाए। अब इसके बाद जो हमें इसका प्रोसेस चाहिए कि जो हम लोडिंग स्क्रीन बनाएंगे कि इसकी प्रोसेस कितनी हो गई है, तो इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं पहले, फ्लोट। ठीक, तो जो हमारा ऑपरेशन ये हमने डिक्लेयर किया था, तो जो ऑपरेशन डॉट जो प्रोग्रेस वेरिएबल होगा
तो वो हमें बता देता है कि ये कितने % में हुआ है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक रहेगी और कितनी ये अभी तक हो चुकी है। ठीक, तो यूनिटी में क्या होती है, प्रोग्रेस, जो इसकी प्रोग्रेस की वैल्यू होती है ऑपरेशन डॉट प्रोग्रेस। अच्छा एक बार देख लेते हैं। तो जो ऑपरेशन डॉट प्रोग्रेस वैल्यू रहती है, तो ये क्या है, ये हमेशा 0 से 9 तक रहती है, क्योंकि यूनिटी दो तरीके से काम करता है जब भी सीन लोड करेगा। 0 से 9 तक में वो लोड करेगा असेट्स को बैकग्राउंड में, और 0 से लेके 0.9 तक, और 0.9 से लेके 1 तक जो असेट उसने लोड किए थे उन्हें एक्टिवेट करेगा और उनको डिलीट कर देगा। तो अगर हम सिर्फ डायरेक्ट प्रोसेस ही लेंगे तो ये क्या करेगा कि जो वैल्यू आएगी, जो इसकी फ्लोट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से 0.9 तक, लेकिन हमें 1 तक चाहिए, क्योंकि पूरा दिखाना है तो हमें 1 तक चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें एक मैथ का ऑपरेशन और लगा देंगे। तो mathf डॉट क्लैम्प 01 ऑपरेशन डॉट प्रोग्रेस। तो इससे ऑपरेशन जो प्रोग्रेस इसकी अगर हम 0.9 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। तो जो इसकी अब प्रोग्रेस आएगी वो आ जाएगी हमारी 0 से लेके 1 तक की, और यही हमें चाहिए थी। यहाँ पे सेमी कॉलम लगा लेंगे। अब इसके बाद हम एक फंक्शन ले लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जो हमें जो भी सीन लोड करना है तो वो हम लोड कर पाएँ। तो लोड सीन एक फंक्शन ले लिया हमने, और इसमें जो इनपुट टाइप है वो हमारा सीन नेम है। अब यहाँ पे हम इस जो हमारा आई एनुमिनेटर वाला फंक्शन था इसे हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो आई एनुमिनेटर रहता है वो हमेशा एक कोरेटिन के अंदर ही चलता है। तो स्टार्ट कोरेटिन मेथड कॉल कर लेंगे और उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो अब ये क्या है, हमारा सीन को लोड कर देगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं डाला, इसका रिटर्न टाइप और डाल लेंगे पब्लिक वॉइड, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न टाइप चाहिए। और इसके बाद अब ऐसे सेव करते हैं और प्ले करके देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले तो इस बटन में ऐड इवेंट पे क्लिक कर देंगे, ऑन क्लिक लिस्नर, और ये हम यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे। फंक्शन जो है हमारा वो है लोड सीन, तो लोड सीन फंक्शन चाहिए था। अब यहाँ पे जो सीन लोड करना है वो कर लेंगे। तो दूसरा वाला जो सीन था वो हमने नाम लिया था उसका लेवल, सेव कर लेंगे। अब इसके बाद ये आते हैं सीन्स को। तो जो भी सीन हमें आपस में स्विच कराने हैं, चेंज कराने हैं, तो सबसे पहले उन्हें हमें बिल्ड सेटिंग में जाके यहाँ पे सीन को डालना होगा। तो एक मेन वाला सबसे पहले डाल दिया, उसके बाद लेवल। जो भी सबसे पहले डालेंगे वही हमेशा सबसे ऊपर, वही हमेशा सबसे जो जिसका लेवल इंडेक्स, ये इसका इंडेक्स रहता है सीन इंडेक्स 0, और ये रहता है हमारा जो भी 0 वाला रहेगा। तो जैसे ही हम गेम ऑन करते तो हमेशा 0 वाला ही सीन चलता है। और यहाँ पे जो हमने सीन नेम यूज़ किए थे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने सीन नेम डाला था, स्ट्रिंग डाली थी। इसके अलावा अगर हम इंडेक्स भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो वो सिर्फ जैसे यहाँ पे हमने सीन नेम डाला था, जो भी सीन का नाम होगा, तो ये स्ट्रिंग टाइप है तो हमें पूरा सीन का नाम लिखना होगा। जैसे इसका नाम लेवल है, एक का नाम मेन है। अगर उसके अलावा अगर हम यहाँ पे से इंट में लेते तो हम यहाँ पे इंडेक्स डाल सकते थे 0 और 1 दोनों के, तो वो हमारे आ जाते। आप इसे एक बार प्ले करते हैं। जैसे ही लोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा दूसरा वाला लेवल सीन लोड हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें क्या है, वो जो हमें वो दिखाना था लोडिंग स्क्रीन, वो अभी नहीं बनाई है। तो चलो सबसे पहले उसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैनल क्रिएट कर लेते हैं, लोडिंग पैनल इसका नाम दे दिया। कलर इसका प्योर वाइट रख लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही कम कर देते हैं। ये हो गया। अब इसके अंदर एक जो यूआई एलिमेंट है स्लाइडर, वो ले लेंगे हम। ठीक, तो ये जो स्लाइडर है इसे हम ले लेंगे। तो एक हमने स्लाइडर ले लिया। अब जो ये स्लाइडर है इसमें हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये जो इसका हैंडल है, इस हैंडल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे। और जो इसका साइज़ है वो देख लेते हैं, यहाँ पे सीन में खोल लेते हैं। ये जो इसका साइज़ है वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जितना भी हमें करना हो। और जब हम जो काम करेगा तो जो वैल्यू हमारी 0 से 1 में है तो वो हमारी ये वाली वैल्यू रहेगी, इससे जितना हम फिल करना चाहें भरना चाहें। तो ये क्या है, अगर हम पूरा कर रहे हैं तो ये पूरा हमारा भर नहीं रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आएंगे फिल एरिया में। फिल एरिया में इसे हम 0 कर देते हैं, लेफ़्ट मार्जिन भी 0 कर देंगे। ठीक,
और यहाँ पे रहता है हमारा फिल। तो इसका जो कलर जो हमें करना है लोडिंग का, वो किस तरीके का करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक, जो भी करना है। तो अब जो स्लाइडर है वो हमारा क्या है, पूरा हो जा रहा है, और ज़ीरो पे आएंगे तो पूरा यहाँ पे ख़त्म। तो जब हम ज़ीरो कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रह जा रहा है, तो इसके लिए हम इस फिल पे जाएंगे, और जो फिल की विड्थ है, फिल की जो विड्थ करंट में है वो 10 है, तो इसे हम ज़ीरो कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब क्या है, ये हमारा एक स्लाइडर बन गया। जो भी अब इसका जो कलर करना है वो हम यहाँ से कर ही सकते हैं, कुछ और कर लेते हैं, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी लोडिंग बन गई। अब हमें इसके लिए दो चीज़ों का रेफरेंस चाहिए, एक लोडिंग पैनल का, दूसरा चाहिए स्लाइडर का। तो इसके लिए हम दो गेम पहले इस लोडिंग पैनल को डीएक्टिवेट कर देते हैं, और हमें अब चाहिए लोडिंग पैनल और स्लाइडर दोनों के रेफरेंस चाहिए ताकि हम इन्हें यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, गेम ऑब्जेक्ट लोडिंग पैनल के लिए, दूसरा हो गया हमारा स्लाइडर के लिए, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, जैसे ही हम सीन लोड करेंगे यहाँ पे, तो हमें जो हमारा लोडिंग पैनल है उसे ट्रू चाहिए, यानी कि जो लोडिंग पैनल होगा जो हमारा, उसे हमें शो कराना है, एक्टिवेट कराना है। तो सबसे पहले हम लोडिंग पैनल को एक्टिवेट करा देंगे लोडिंग पैनल डॉट सेट एक्टिव मेथड से। सेट एक्टिव से वो ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू डाल देंगे तो वो अब हमारा क्या है, एक्टिवेट हो जाएगा डीएक्टिवेट से। तो ये लोडिंग पैनल अब शो होने लगेगा। अब उसके बाद जो उसके स्लाइडर की जो वैल्यूज़ है वो हमें चेंज करनी है। तो जो यहाँ पे हमारे ऑपरेशंस थे प्रोसेस के, हमने यहाँ पे सेव कर लिए थे, यहाँ पे उसे रेफरेंस कर दिया कि इस सीन को हम लोड कर रहे हैं, इस सीन को लोड करना है, और असिंक ऑपरेशन से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ऑपरेशंस, जो उसके ऑपरेशंस को देखेगा कि उसके बारे में हमें जानकारी देगा कि ये कौन, अपनी इसकी पोजीशन क्या है, ये कितना लोड हो चुका है, ये सब कुछ, ठीक। तो ऑपरेशन डॉट इज डन बताता है कि अभी तक पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, लोड सीन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक। और जो ऑपरेशन डॉट प्रोग्रेस रहता है वो बताता है इसकी प्रोग्रेस कितनी है। तो हमने इसे एक वेरिएबल में ले लिया, और ये प्रोग्रेस रहती है वो 0 से लेके 0.9 तक रहती है। तो इसे हमें 1 तक करना है, क्योंकि जो स्लाइडर की वैल्यू 0 से 1 तक है, तो हमने इसे 1 तक करने के लिए क्या करेंगे, 0.9 से भाग दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब हमें उस स्लाइडर की वैल्यू सेट कर देंगे। तो जो स्लाइडर डॉट वैल्यू रहता है, डॉट वैल्यू जो फंक्शन रहेगा वो उस वैल्यू की वहाँ पे सेट कर देगा। तो जो स्लाइडर की वैल्यू है वो जो हमने ये प्रोसेसर वेरिएबल लिया था, इस प्रोसेस में असाइन कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये हमारे ये लोडिंग पैनल वाला है, और ये स्लाइडर का है, लोडिंग पैनल इसमें डाल देंगे और ये स्लाइडर को इसमें ड्रॉप कर देंगे, ठीक। तो अब इसे एक बार प्ले करते हैं। तो अब हम जैसे ही लोडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लोड सीन थोड़ी देर के लिए दिखा था, क्योंकि इस सीन में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वो काफ़ी जल्दी फिल हो गया, और फिर ये हमारा दिख गया। तो ये हमारी बन गई है लोडिंग। अब इस लोडिंग के अलावा अगर मान लो परसेंटेज भी दिखाना है अगर हमें, कि ये कितना परसेंटेज हुआ था, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ था, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को सेट कर लेते हैं, और जो इसकी वैल्यूज़ है वो हमें यहाँ पर जो राइट साइड है वहाँ से दिखानी है। तो इसे राइट साइड पे कर लेते हैं, परसेंटेज दिखाना है तो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं पहले परसेंटेज में, जैसे दिखेगा किस तरीके से। तो ये हमने लिख लिया 20%, ठीक। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब जो इसका कलर है वो भी कर सकते हैं हम, तो कलर कर लेते हैं रेड, ठीक। तो ये हमने कलर कर लिया, थोड़ा और इस तरफ ले लेते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से परसेंट दिख जाएगा। तो ये सबसे पहले अब ये हमने परसेंट दिखाने के लिए कर लिया है। अब इस परसेंट को सब स्क्रिप्ट से चेंज करने के लिए सबसे पहले तो एक टेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं। तो हमने एक टेक्स्ट डिक्लेयर कर लिया। अब इस टेक्स्ट की वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो जो टेक्स्ट txt डॉट टेक्स्ट होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी
वैल्यूज़ है, जो प्रोसेस है वो कितनी है, वो है हमारी प्रोसेस। तो प्रोसेस इनटू इसमें क्या है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तभी तो ये हमारी क्या होगी, उसमें परसेंटेज में चेंज होगी, क्योंकि ये अभी सिर्फ क्या है 0 से 1 तक है। परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए, 0 से 100 तक। और अब इस वैल्यू को हमें चेंज करना है स्ट्रिंग में, तो डॉट टू स्ट्रिंग मेथड यूज़ कर लेंगे। तो अब क्या है, ये इसे स्ट्रिंग में बदल देगा, और साथ में हमें चाहिए परसेंटेज, तो इसमें क्या है, हम परसेंट का साइन लगा देंगे। तो अब ये हमारा उस परसेंटेज में बदल जाएगा। सेव कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें इस लोडिंग पैनल को हम पहले डीएक्टिवेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे जाएंगे सीन लोडिंग पे। तो यहाँ पे क्या है, जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो अभी रह गया है, तो टेक्स्ट को ड्रॉप कर देंगे। आप प्ले करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा दिखने लगेगा। असल में ये सीन थोड़ा फास्ट था, इसलिए जल्दी लोड हो गया। तो आप लोग इस तरीके से जो लोडिंग स्क्रीन्स हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।